हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्त, ये कंपनी अकाउंट्स का इश्यू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में हम लोग इश्यू ऑफ शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रैक्टिकली समझेंगे और जनरल एंट्री भी सीखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के जरिए आपको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाते हैं। अगर आप लोगों में से कोई इस चैनल पे नया है तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जितना पुराना लेक्चर है कंपनी का पहले का लेक्चर है तुरंत फटाफट देख लीजिए। ओके दोस्त, तो चलिए हम आपको लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में इशू एट पार इशू एट प्रीमियम पे चर्चा किए थे। इशू एट डिस्काउंट तो कंपनी कर नहीं सकती है। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये सब बातों पे चर्चा लास्ट वीडियो में हुआ था। ओके दोस्त, तो चलिए आज का जो मेन मुद्दा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना हम लोग। तो चलिए एक फटाफट सवाल लेते हैं और उस सवाल के जरिए हम आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाते हैं कि इशू ऑफ शेयर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। ये देखो दोस्त, ये देखिए आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जरा इस सवाल को देखिए, आप देखिए, यहां देखिए दोस्तों, सेल लिमिटेड इशूड 5 लाख शेयर, 5 लाख इस कंपनी ने पब्लिक को इशू किया। मतलब पक्का इसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल या तो इतना ही होगा या तो इससे ज्यादा होगा, है कि नहीं दोस्त। आगे देखिए 10 रुपया का इसका फेस वैल्यू कितने का है दोस्त, 10 रुपया का फेस वैल्यू का शेयर है। आगे देखते हैं, बर्डन कम करने के लिए कंपनी प्रोवाइड्स द इंस्टॉलमेंट ऑल्सो। तो इस सवाल में इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, एप्लीकेशन 3 रुपया है, अलॉटमेंट 4 रुपया है, फर्स्ट कॉल 2 रुपया है, फाइनल कॉल कितना है दोस्त, 1 रुपया है। आगे देखते, ऑल शेयर वर सब्सक्राइब। लिए देखो दोस्त, मजे की बात यह है कि जितना पब्लिक को इश्यू किया गया शेयर, सारा का सारा शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। तो इस केस को ही तो बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, है कि नहीं दोस्त। आगे देखते हैं, मजे की बात यह है कि पब्लिक में एक जेठालाल जी हैं, एक बबीता जी हैं, एक अनुज जी हैं और एक अनुपमा जी हैं। ये देखो दोस्त, केवल 4 लोग ही पब्लिक ऐसे हैं जो अप्लाई किए हैं कंपनी का शेयर। मतलब एक बात जान लीजिए, अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक को इश्यू करती है तो केवल 4 लोग नहीं हो सकते हैं दोस्त, लाखों लोग हो सकते हैं। लेकिन हम आपको समझाने के लिए केवल 4 लोग का एग्जाम्पल लिए हैं कि जो कंपनी ने शेयर इश्यू किया, पब्लिक ने सब जो सब्सक्राइब किया, उस पब्लिक में केवल 4 लोग हैं, जेठालाल जी, बबीता जी, अनुज जी एंड अनुपमा जी। हम फिर से बोल रहे हैं, केवल 4 लोग नहीं हो सकते हैं दोस्त, लाखों लोग हो सकते हैं, है कि नहीं। यहां देखो लिखा भी हुआ है, लाखों लोग हो सकते हैं मेरे दोस्त, लाखों लोग हो सकते हैं। आगे देखिए, मेक द जनरल एंट्री एंड शो द इफेक्ट ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर ईच एंट्री। पहले जनरल एंट्री सीख लेते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे दोस्त। आइए, ये इस केस को क्या बोलते हैं, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। क्यों बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन दोस्त, इसलिए नॉर्मल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं कि जितना कंपनी ने इश्यू किया था सारा का सारा पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। ओके दोस्त, चलिए देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले ये बताइए कि अगर पब्लिक सब्सक्राइब की तो पब्लिक जितना अप्लाई की है शेयर, उसका एप्लीकेशन अमाउंट सबसे पहले पब्लिक के द्वारा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो दोस्त। अगर 10 रुपया का शेयर है और कंपनी ने 10 का 10 एक बार में नहीं मंगाया, इंस्टॉलमेंट में मंगाना चाहती है कंपनी बर्डन को कम करने के लिए, पब्लिक के बर्डन को कम करने के लिए, तो पहला इंस्टॉलमेंट जो एप्लीकेशन अमाउंट है, कोई भी पब्लिक जब शेयर को सब्सक्राइब करेगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी के साथ, समझ में आया। तो बताइए, कंपनी का जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, मतलब कंपनी के बुक्स में जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, तो सबसे पहले कंपनी के पास क्या आएगा दोस्त, बैंक आएगा। कितना से आएगा, देखो ना, जेठालाल जी 2.5 लाख शेयर का 3 रुपया के हिसाब से देंगे कि नहीं देंगे, तो बैंक देखिए, बैंक सबसे पहले आएगा। बोलो ना हाँ या ना,
हाँ सर, बैंक सबसे पहले आएगा। और बैंक किससे किससे आएगा दोस्त? एक जेठालाल जी से आएगा, एक बबीता जी से आएगा, एक अय्यज अनुज से आएगा, अनुज से, और एक किससे आएगा दोस्त? अनुपमा जी से आएगा। समझ में आया? यह देखो, अनुपमा जी से। जेठालाल जी 2.5 लाख टुकड़ा खरीदे हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो 3 रुपए के हिसाब से कितना देंगे? 7.5 लाख। बोलो ना हाँ या ना दोस्त। बबीता जी कितना सब्सक्राइब किए? 1.5 लाख। तो 1,50,000 3 रुपया के हिसाब से कितना आएगा? 4,50,000। आगे देखिए दोस्त, अनुज कितना सब्सक्राइब किए हैं? 60,000। तो 60,000 इंटू 3 रुपया कितना आएगा दोस्त? 1,80,000। एंड अनुपमा जी का देख लीजिए 40,000, तो 40,000 इंटू 3 रुपया कितना दोस्त? 1,20,000। मजे की बात बताएं, 5 लाख टोटल सब्सक्राइब हुआ है, तो 5 लाख इंटू 3 रुपया 15 लाख कंपनी के पास आया। जेठालाल जी का 7.5 लाख, बबीता जी का 4.5 लाख, अनुज जी का 1,80,000, अनुपमा जी का 1,20,000। टोटल कंपनी के पास पैसा कितना आ गया दोस्त? 15 लाख रुपया। समझ में आया? अब जरा मेरे को एक बात बताइए, शेयर अप्लाई हुआ पब्लिक के द्वारा, शेयर सब्सक्राइब हुआ पब्लिक के द्वारा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों को शेयर अलॉट हो गया, मालिक बना दिया गया। समझ में आया? जब तक शेयर अलॉट नहीं हो जाता तब तक मालिक नहीं माना जाएगा। अनटिल एंड अनलेस कंपनी अलॉट ना कर दे तब तक इन लोगों को मालिक नहीं बोलेंगे। समझ में आया? तो अब एक बात जान लीजिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये चारों लोग कंपनी के लिए क्या है अभी, तो चारों लोग कंपनी के लिए एक तरह से लाइबिलिटी है दोस्त, बोझ है कंपनी के लिए, तब तक जब तक कि शेयर अलॉट नहीं हो जाता है, तब तक ये लोग का पैसा एक तरह से लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। समझ में आए? अब एक बात और बताते हैं हम आपको, क्या 4 लोग से ही एप्लीकेशन मनी आएगा दोस्त? कि लाखों लोग हो सकते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग हो सकते हैं। तो क्या सबका नाम लिखना यहां पॉसिबल है दोस्त? बताइए, सबका नाम लिखना यहां पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अकाउंटिंग तो एक कला है भाई साहब, एक आर्ट है, और हम लोगों को कला दिखाना है। तो पता है कंपनी क्या करती है? पता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होता है दोस्त? ये देखो दोस्त, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखिए क्या होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना से दोस्त? 15 लाख से। समझ में आए? और ये चारों लोग के बदले पता है एक नाम देंगे, जिसका नाम होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 15 लाख रुपए। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का नेचर क्या है, तो आपने बोलना है कि ये एक लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। जब तक शेयर अलॉट नहीं हो जाता है तब तक ये लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। समझ में आया? अब जरा एक बात बताइए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या इस अकाउंट में कितने लोग का इन्वॉल्वमेंट है, तो दोस्त हजारों लाखों लोग हो सकते हैं। अगर इसके बारे में जानना है तो एक सेपरेट रजिस्टर कंपनी बनाती है, वहां से देख लीजिए कि कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन कला दिखाने के लिए केवल एक नाम देते हैं, जिसका नाम है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ में आया? ये एक तरह से कंपनी के लिए लाइबिलिटी। अब जरा एक बात बताइए, 15 लाख कंपनी के पास आ गया, अब कंपनी का नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि शेयर अलॉट करे। तो अब कंपनी चेक करेगी कि मेरे पास कितना शेयर अप्लाई, मेरे पास हम कितना शेयर इशू किए थे, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया। तो पता चला कि जितना कंपनी ने शेयर को इशू किया था पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, ऑल शेयर आर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, तो कंपनी भी पूरा का पूरा अलॉट कर दी। समझ में आया? तो जेठालाल को अगर 2.5 लाख शेयर अप्लाई किया है, सब्सक्राइब किया है, तो जेठालाल जी को कितना मिलेगा दोस्त? जेठालाल जी को 2.5 लाख का 2.5 लाख मिल जाएगा। बबीता जी को कितना मिलेगा? 1.5 लाख का 1.5 लाख शेयर मिल जाएगा। अनुज को 60,000 का मिल जाएगा। अनुपमा जी को 40,000 का मिल जाएगा। जो जितना अप्लाई किया उसको मिल जाएगा, बिकॉज ये केस नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का है, तो कंपनी सारा का सारा अलॉट कर देगी। अब एक बात बताइए, अगर कंपनी ने इन लोगों को शेयर अलॉट किया, मतलब ये लोग अब कंपनी के मालिक बन गए दोस्त।
भाई साहब ये लोग अब मालिक बन गए। अगर ये लोग मालिक बन गए तो मालिक के पैसा को किस नाम से डिनोट किया जाता है भाई साहब? कैपिटल। समझ में आया? और यहां एक वर्ड जोड़ देंगे, शेयर कैपिटल। क्लियर है? तो अब एक बात देख लीजिए, अब एक बात देख लीजिए दोस्त। अब देखिए क्या करेंगे, यहां देखिए क्या करेंगे। इस एप्लीकेशन अकाउंट को, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 15 लाख, इस एप्लीकेशन अकाउंट को पता है क्या करेंगे दोस्त? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो टू क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। टू क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इस बोझ को खत्म कर दिए। एप्लीकेशन जो क्रेडिट किए थे, लाइबिलिटी बनाए थे, अब इस लाइबिलिटी को खत्म कर दिए और ये लाइबिलिटी अब कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। अब मालिक बन गया ये लोग। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दिए, लाइबिलिटी को खत्म कर दिए और कैपिटल को क्रेडिट कर दिए। ओके दोस्त, तो एंट्री हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एक फर्स्ट प्रोसेस था। अब आते हैं अगला प्रोसेस पे, नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। यहां देखिए दोस्त, नेक्स्ट प्रोसेस पे अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, देख लीजिए दोस्त। ये तो एंट्री कोई काम का था नहीं, तो इसको 1 नंबर दे देते हैं और इसको 2 नंबर दे देते हैं। ओके दोस्त, ये देखो। अब आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। अब देखिए अगला स्टेप 3 नंबर में क्या होगा। अब कंपनी 4 रुपया जो अलॉटमेंट का लेना है, अब इन लोगों से मंगाएगी कि नहीं मंगाएगी दोस्त? कि आप लाइए 4 रुपया लेके आइए, अब आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो जब 4 रुपया मंगाएगी कंपनी, तो इन चारों लोग से 4 रुपया लेना है कि नहीं लेना है? और अगर किसी बंदे से पैसा लेना है तो ये तो कंपनी के लिए एसेट हुआ दोस्त। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ड्यू करने के लिए शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे। समझ में आया? क्या करेंगे दोस्त? डेबिट करेंगे। यहां देखिए एंट्री, देखिए क्या हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसका मतलब समझ जाइए। 3 रुपया से कंपनी मालिक बना चुकी है, कैपिटल में ट्रांसफर कर चुकी है। अब बारी है 4 रुपया का। तो 4 रुपया कंपनी जब मंगाएगी तो उसको बोलेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू करने की बारी आएगी तो 4 रुपया से कंपनी मालिक बना देगी। तो 5 लाख इंटू 4 रुपया कितना हो जाएगा दोस्त? 20 लाख हो जाएगा। समझ में आया? और ये पैसा किससे लेना है? तो जेठालाल जी से लेना है, बबीता जी से लेना है, अनुज से लेना है, अनुपमा से लेना है। दोस्त हजारों लाखों लोग हो सकते हैं। तो 4 रुपया इन अगर 4 लोग से लेते हैं मेरे एग्जाम्पल में, तो सबसे मिला के 20 लाख आएगा कि नहीं आएगा दोस्त? तो 20 लाख को डेबिट करेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, अगर आपको कोई बोलेगा कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, तो आपने बोलना है ये एक एसेट है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपने बोलना है ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरे एग्जाम्पल में ये 4 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब, लेकिन ये हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। समझ में आया? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक एसेट है, ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेरे एग्जाम्पल में ये 4 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे पैसा लेना है। जेठालाल जी, बबीता जी, अनुज एंड अनुपमा। उन लोगों का नाम इसलिए नहीं लिखे कि यहां लाखों लोग हो सकता है, किसका किसका नाम लिखेंगे दोस्त? हम लोग को कला दिखाना है, उसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन होता है कि अगर आपको देखना है कि कौन कितना पैसा देगा या किसको कितना शेयर दिए हैं, तो आप उस रजिस्टर को देख लीजिए, वहां से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए आगे देखते हैं। अब एक बार ये ड्यू हो गया तो पैसा तो मंगाएंगे ना भाई साहब, पैसा तो आएगा। दोस्त जरा इसके नीचे नरेशन भी लिखना है, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसको बोलेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखिए पैसा आएगा। अब ये जो संपत्ति है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब इससे पैसा आएगा तो बताइए बैंक को डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कोई पैसा रखा नहीं तो सारा का सारा पैसा आ गया, तो बताइए 20 लाख आएगा कि नहीं आएगा? कंपनी के पास 20 लाख आ जाएगा।
ये किससे आया? तो लोगों से आया। लोगो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्या करेंगे दोस्त? क्रेडिट कर देंगे। बताइए कितना से? 20 लाख से। ये बात आपको समझ में आया? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बीइंग क्या करेंगे दोस्त? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखिए हम लोग का पहला प्रोसेस था कि एप्लीकेशन अमाउंट को रिसीव करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा प्रोसेस था अब शेयर को अलॉट करना, मालिक बनाना, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरा प्रोसेस था, स्टेप था कि अलॉटमेंट मनी को ड्यू करना, पैसा मंगाना, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चौथा था कि जो अलॉटमेंट मनी हम लोगों ने ड्यू किया है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में, अब इससे पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं दोस्त? एकदम मजा है, अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत है। अब देखिए अब प्रोसेस क्या है। अब जो फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपया है, ये भी तो कंपनी मंगाएगी दोस्त, ये भी तो कंपनी मंगाएगी। तो जैसे अलॉटमेंट मनी को ड्यू किए थे, ठीक उसी तरह फर्स्ट कॉल मनी को भी ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करेंगे और इसको उतने रुपया से मालिक बना देंगे, तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। बताइए एंट्री क्या हो जाएगा दोस्त? एंट्री क्या हो जाएगा बताइए? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए इसका भी नरेशन क्या हो जाएगा दोस्त? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब देखिए 5 लाख टुकड़ा है और फर्स्ट कॉल है कितने रुपया का? 2 रुपया का है दोस्त। भाई साहब कितने का है? 2 रुपया का है। अगर 2 रुपया का है, फर्स्ट कॉल 2 रुपया का है, तो 5 लाख इंटू 2 रुपया, बताइए कितना हो जाएगा दोस्त? 10 लाख। ये कैसे हुआ? 5 लाख इंटू 2 रुपया कितना हो जाएगा? 10 लाख। अब जरा मेरी बातों को सुनिए। फिर से अगर आपको कोई पूछेगा कि शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट क्यों किया आपने, तो आपने बोलना है ये मेरा एसेट है, इससे रुपया आएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे एग्जांपल में 4 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेठालाल जी, बबीता जी, अनुज एंड अनुपमा। हजारों लोग, लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन मेरे एग्जांपल में कितना है दोस्त? 4 लोग हैं, समझाने के लिए लिया। आइए अब अगर हम लोगों ने फर्स्ट कॉल को ड्यू कर रखा है, तो अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कि रुपया आएगा, पैसा आएगा। तो हाँ सर पैसा आएगा। अब देखिए 4 नंबर में पैसा आएगा। यहां देखिए अब पैसा आएगा तो बताइए बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? कितना से सर? 5 लाख इंटू 2 रुपया, 10 लाख, जितना से ड्यू हुआ था उतना पैसा आ जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना दोस्त? 10 लाख। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक उसी तरह जैसे अलॉटमेंट को ड्यू किए, जैसे फर्स्ट कॉल को ड्यू किए, उसी तरह फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। 1 रुपया, देखो ना दोस्त, 3 रुपया एप्लीकेशन, 4 रुपया अलॉटमेंट, 7 रुपया, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 9 रुपया, 1 रुपया अभी बाकी, 1 रुपया मंगा लेंगे। 1 रुपया पहले ड्यू करेंगे फाइनल कॉल का, 1 रुपया पहले फाइनल कॉल का ड्यू करेंगे और इसके बाद इस रुपया को मंगा लेंगे। समझ में आया दोस्त? अब देखिए आगे देखिए, आगे देखिए दोस्त, 1 रुपया मंगाएंगे तो एंट्री क्या होगा? पहले हम मंगा रहे हैं, ये देखिए पहले मंगा रहे हैं, पहले मंगाएंगे तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत आसान है भाई साहब, हम क्या बताएं। 5 लाख इंटू 1 रुपया कितना? 5 लाख। 5 लाख इंटू 1 रुपया कितना? 5 लाख। एंट्री क्या हो जाएगा? नरेशन क्या हो जाएगा दोस्त? बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। सर आप डैश क्यों कर रहे हैं? आप लोग लिख लीजिएगा दोस्त, ये तो बहुत आसान है। आगे देखिए, आगे देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्त? अब हम लोग पैसा लेंगे। एक बार पैसा पहले ड्यू किए, उतने रुपया से मालिक बना दिए और फाइनल कॉल को डेबिट करके एसेट बना दिए। अब उस एसेट से पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो एंट्री क्या हो जाएगा दोस्त? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना से हो जाएगा दोस्त? 5 लाख से हो जाएगा। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं दोस्त? बहुत आसान है, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? यहां ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 3 रुपया यहां रिसीव किए, 4 रुपया अलॉटमेंट पे रिसीव किए ड्यू करके,
₹2 फर्स्ट कॉल को ड्यू कर रिसीव किए और ₹1 फाइनल कॉल को ड्यू करके रिसीव किए। टोटल पैसा कितना आ गया? टोटल पैसा कितना आ गया दोस्त? ₹3 प्लस ₹4 ₹7 प्लस ₹2 ₹9 प्लस ₹1 ₹10। समझ में आया? ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहा। बताइए आप लोग, क्या भारी लगा दोस्त? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्लियर है? अब जरा देखिए, अगर हम आपको बोले कि जरा हम बैलेंस शीट पे आपको प्रकाश डालें दोस्त, जरा बैलेंस शीट पे, और हम आपको ये बताएं कि अगर हम बैलेंस शीट बनाएं, बैलेंस शीट, और बिल्कुल देसी बैलेंस शीट पे प्रकाश डालें दोस्त, बिल्कुल देसी बैलेंस शीट पे, जरा देखिएगा, जरा आप देखिएगा दोस्त, जरा आप देखिएगा, आपके पास बैंक कितना आया? देखिए, 15 लाख यहां, 20 लाख यहां, 15 लाख यहां। ये देखो दोस्त, ये देखो, 15 लाख यहां आया, 20 लाख यहां आया, 35 लाख रुपया, 10 लाख यहां आया, 45 लाख रुपया, और 5 लाख यहां आया। टोटल कितना आया दोस्त? 50 लाख रुपया। ऐसे भी जोड़ लो ना, 5 लाख टुकड़ा इंटू ₹10 पब्लिक से आ गया रुपया पूरा, तो 50 लाख आया कि नहीं आया? तो बताइए, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, अगर हम बात करें बैलेंस शीट के, तो बताइए बैंक कितना आएगा? बताओ ना दोस्त, बैंक कितना आएगा? 50 लाख आएगा कि नहीं आएगा दोस्त? 50 लाख। अब जरा देखिए ध्यान से, यहां जो हम लोगों ने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है, यहां डेबिट कर रखे हैं, तो ये तो खत्म हो गया। तो शेयर कैपिटल कितना बचा? 15 लाख रुपया। 15 लाख से शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ। यहां देखो दोस्त, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20 लाख से डेबिट हुआ और यहां 20 लाख से क्रेडिट हो गया, तो अल्टीमेटली ये तो खत्म हो गया। तो बचा क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 20 लाख। तो 15 लाख यहां, 20 लाख यहां, 35 लाख का शेयर कैपिटल बना। फर्स्ट कॉल भी डेबिट करके क्रेडिट कर दिए, खत्म हो गया, बचा शेयर कैपिटल 10 लाख। तो 35 10 45 लाख शेयर कैपिटल। और यहां देखो फाइनल कॉल पे 5 लाख को डेबिट किए फाइनल कॉल को, और फाइनल कॉल को फिर से क्रेडिट कर दिए 5 लाख से, तो ये तो खत्म हो गया। तो बचा क्या? शेयर कैपिटल। कितना से? 5 लाख से। तो 45 और 5 50 लाख। मजे की बात यह है कि अगर हम आपसे नेट इफेक्ट पूछें, तो नेट इफेक्ट केवल शेयर कैपिटल में क्रेडिट हुआ है 50 लाख। कितना अद्भुत है भाई साहब, कितना अद्भुत है। ये देखो, नेट इफेक्ट शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड में कितना दोस्त? 50 लाख। ये देखो, बैलेंस शीट क्या टैली किया? क्या बैलेंस शीट टैली किया? एक बात और बता देते हैं, ये बैलेंस शीट को बोलते हैं देसी बैलेंस शीट। देसी कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, उसके लिए बाकायदे शेड्यूल 3 है। कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है, एक सेक्शन है, जिसमें बाकायदे शेड्यूल 3 में भी फॉर्मेट दे रखा है कि किस फॉर्मेट से बैलेंस शीट बनेगा, और कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है। तो हम आपको जस्ट एक समझाने के लिए देसी बैलेंस शीट टाइप से बताए हैं कि इस एंट्री का नेट इफेक्ट अगर आपसे कोई पूछे, तो आपके यहां बैंक आया है 50 लाख, और उसके रिस्पेक्ट में शेयर कैपिटल है कितना? 50 लाख का। बैलेंस शीट टैली करके समझ में आया? जब हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे एक्चुअल में वर्टिकल बैलेंस शीट, तो वहां इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है वहां डिटेल में सीख लेंगे। समझ में आया? अभी बस हम आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहे थे कि इस टोटल एंट्री का नेट इफेक्ट बैंक 50 लाख आया और उसके रिस्पेक्ट में कैपिटल 50 लाख आया। समझ में आया दोस्त? चलिए, आज हम लोग जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखे हैं, ये इशू एट पार का सीखे हैं और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का सीखे हैं। समझ में आया? अभी तो ओवर सब्सक्रिप्शन पे सीखना बाकी है। प्रो राटा हम आपको बताएंगे। कोई एप्लीकेंट ज्यादा शेयर अप्लाई कर दिया तो उसको रिजेक्ट करना भी सिखाएंगे, या उसको प्रो राटा अलॉटमेंट कंपनी कैसे करती है ये भी सिखाएंगे। इशू एट प्रीमियम का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाएंगे। समझ में आया? तो हम आपको एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर तैयार कर दिए कि इसी टाइप से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कंपनी का। समझ में आया? तो चलिए दोस्त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इशू एट प्रीमियम को लेके, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रो राटा पे भी आएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन पे भी आएंगे। समझ में आया दोस्त? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो तुरंत फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पे बने रहिए। आपको अद्भुत मजा आएगा, बिकॉज हम लोग जो कंपनी अकाउंट, जो इशू ऑफ शेयर पढ़ेंगे दोस्त, ये बहुत इंटरेस्टिंग
टॉपिक है और बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।